हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप पटना में हो या पटना में क्लास करना चाहते हो, वो भी ऑफलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए नवंबर 23 से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप एक बार इंक्वायरी कर लेना, जिससे आपको पूरा टाइमिंग ये सब जो भी चीज़ है वो आपको डिटेल पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में डायरेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे दायां मुड़ना है, कैसे बायां मुड़ना है, ये सब सारी चीज को मैंने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड दूसरे वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, टाइप जितने भी टाइप होते हैं, मैंने बोला था 7 to 8 टाइप, वो सारे टाइप आ जाएंगे इसमें। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जहां पे और भी कुछ थोड़ा बहुत कराना होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। इससे पहले अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कुछ डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट कैसे मुड़ना होता है। तो जब भी लेफ्ट या राइट आपको मूव करना हो तो अपने हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट मूव करो। कभी आप याद मत करो चीजों को कि आपको राइट इधर मुड़ना है या लेफ्ट इधर मुड़ना है, ये सब आपको याद नहीं करना है। बस अपने आप को वहां पे रखो और जो आपका हैंड हो, जिधर आपका दायां हाथ हो, जिधर बायां हाथ हो, बस वैसे मुड़ना है। ठीक है। एक चीज बात होती है कि घड़ी में कैसे होता है। घड़ी में हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा एंगल के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो, डायरेक्शन में अगर हमसे बोला जाएगा कि जैसे ये क्लॉक है, यहां पे क्लॉक है, क्लॉक में जब भी हम लोग यहाँ पे 12 या 0 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, 3 है और 9। क्लॉक में क्या होगा कि अगर सुई को आप जब देखते हो तो ऐसे मूव करती है ना सुई। तो देखो यहाँ पे अगर मैं हूं, अपने आप को अगर मान लूं तो ये मेरा दायां हाथ है, इसका मतलब है कि दायां मूव करती है, दायां। इसी को बोलते हैं राइट। ठीक है, राइट। और इसी को अगर हमें दिखाना होगा सिंबल में तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज, मतलब इसको सॉरी, इसको अगर दिखाना हो और भी तो ऐसे इसको और बोला जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो ये अगर दक्षिणावर्त है तो इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, वामावर्त होगा। तो उसको हम लोग दिखाएंगे कैसे कि अगर सुई को हमने उल्टा चला दिया इस टाइप से तो इसको बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। और वामावर्त को ही और नाम में जाना जाता है बायां। क्या जाना जाता है, बायां। इसको इंग्लिश में जाना जाता है लेफ्ट। तो आप ये सब समझो कि ये ऐसे क्लॉक में जब भी हो, अगर क्लॉक में दिखाया जाएगा तो आप इसको ऐसे एरो अगर दिया गया हो तो समझ जाना ये दक्षिणावर्त है। इस टाइप से दिया हो तो समझ जाओ कि ये क्या है, वामावर्त, मतलब बायां है। क्लियर है। चलो अब एक चीज और जान लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ये कि अगर आप एंगल पे बेस्ड हो, जैसे एंगल से रिलेटेड, यहाँ पे एंगल चीजों को आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। यहाँ पे कौन से रिलेटेड, जैसे मान लो कि यहाँ पे बोला कि 180 डिग्री मूव करना है। कितना डिग्री मूव करना है, 180 डिग्री। फर्स्ट में क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मान लो कि आप देख रहे हो एक, ये ईस्ट की तरफ देख रहे हो। किधर देख रहे हो, ईस्ट की ओर, मतलब पूर्व की ओर देख रहे हो। और कितना मूव करना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब भी मूव करना होगा तो हम जस्ट 180 डिग्री के लिए क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन हम इधर ऐसे कर देंगे, मतलब सुई को उठा कर घुमा करके जस्ट हम अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री। और जस्ट यहाँ भी 180 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सुई ईस्ट में है, अब वो सुई किस में आ गई, वेस्ट में, मतलब पश्चिम में, पश्चिम में। तो अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी 180 डिग्री की बात होगी तो जो हैंड्स होगी, चाहे कोई भी लाइन होगी, वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। मतलब तुरंत वो क्या हो जाएगी, अपने जस्ट जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। जैसे पूर्व में है, 180 डिग्री मूव किया तो पश्चिम। मान लो कि ये नॉर्थ में अगर सुई है, किसमें है, नॉर्थ में, और अगर 180 डिग्री मूव करना होता तो डायरेक्ट हम बोल देते कि यहां से 180 डिग्री, चाहे वो लेफ्ट हो, मान लो ये राइट है, ये राइट मूव किया, लेकिन अगर मान लो कि अगर लेफ्ट भी मूव करना होगा 180 डिग्री तो भी किस केस में होगा, तो भी उस केस में हमारा ये समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे हमने देखा दोनों साइड में से, जैसे यहाँ पे इस साइड से मूव किया इस साइड से, तो भी दोनों ही केस में हमारा 180 डिग्री बन रहा है।
तो अपोजिट होगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट। एक और देखते हैं, मान लो कि 90 डिग्री का देखते हैं। 90 डिग्री या समकोण, समकोण की बात करते हैं, इसमें क्या होगा। तो मान लो ये हमने देखा कि कोई हैंड्स है या कोई लाइन है या कोई पर्सन है जो ईस्ट की ओर देख रहा है, मतलब पूर्व की ओर देख रहा है। क्या कर रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है। तो पूर्व की ओर देख रहा है, तो ये बताओ, ये इसका पैर है, समझो ये पैर है और ये इसका सर है। तो जब भी मूव करेगा, जैसे मैं हूं, तो अगर 90 डिग्री मूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पैर और सर दोनों में ना पूरा बॉडी होना चाहिए, तो मतलब ऐसे मूव करूंगा डायरेक्ट। तो यहां भी क्या होगा, ये पैर है और ये सर है, तो 90 डिग्री अगर मूव कराना हो लेफ्ट या राइट, मान लो यहाँ पे दे दिया कि 90 डिग्री आपको राइट ये मूव करना है, इसका मतलब दक्षिणावर्त। इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त मतलब राइट, या फिर इसी को हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त आपको मूव करना है। तो क्या करोगे आप, आपको करना ये है कि दक्षिण के इधर होगा, नीचे की ओर नीचे आना है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जैसे ये है, डायरेक्ट यहां से ऐसे मूव करेगा, मतलब ये जो है अब यहां से इस टाइप से यहां, तो यहां पे कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो अभी क्या था, ईस्ट में, अब इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, अब इसका डायरेक्शन हो गया साउथ। कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ, दक्षिण में। समझ गए? अगर मान लो बोला जाता कि आपको ये घूमना है, राइट ना घूम करके वो बोल देता लेफ्ट घूमो या वामावर्त घूमो, तो हम ऊपर जाते, और ऊपर जाते तो डायरेक्शन क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता। तो ये तो आपने 90 डिग्री का समझ लिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 45 डिग्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 45 डिग्री को समझना कि 45 डिग्री कैसे होगा। मान लो कि आप फिर से वही बात कि अगर आप ईस्ट में ही देख रहे हो, ईस्ट मतलब पूर्व में देख रहे हो, आपको 45 डिग्री मूव करना है। कैसे, तो 45 डिग्री मान लो ये दक्षिणावर्त राइट मूव करना है, मतलब दक्षिणावर्त मूव करना है। तो कैसे करोगे, दक्षिणावर्त में नीचे आना होगा, नीचे आने के लिए हमें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो होगा वो 90 डिग्री का क्या होता है, आधा होता है। 90 डिग्री का क्या होता है, आधा। ये कितना होता है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट है, 90 डिग्री हम देखते हैं तो यहां से यहां तक होता है, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होता तब तो ये साउथ में आता, लेकिन हमें मूव कितना करना है, 45 डिग्री, मतलब इसका आधा ही मूव करना है, यहां से यहां तक ही हमें मूव करना है 45 डिग्री। तो ये बताओ कि जब 45 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो अभी अगर ईस्ट है तो अब जो डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण और पूर्व इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी मूव कराएंगे तो कहां से कराएंगे, यहां से कराएंगे। लेकिन अब एक बात ये होता है कि अगर डायरेक्शन आपका ये दिया गया हो यहां पे, और बोला जा रहा है क्या कि ये 50 मीटर चलने के बाद यहां पे 45 डिग्री मूव करता है, तो 45 डिग्री आपको इस पॉइंट पर बताना हो, तो कैसे बताएंगे। सो देखो, 45 डिग्री जब भी आपको बताना हो कि 45 डिग्री यहां पे हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट मूव करना है। 45 डिग्री क्या करना है, लेफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ। अभी ईस्ट है, अब ऊपर की तरफ देखना है। तो कैसे करेंगे कि हम इस लाइन को डॉट डॉट के आगे सोचेंगे, आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद जब इसको ऊपर करेंगे तो 45 का मतलब ऐसे बना दो, इसका मतलब यहां से एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री ऊपर की ओर। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो आपका सर है, सर से क्यों बना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर हम इसको यहां से भी अगर बनाते, तो ये अगर मान लो एक लाइनिंग था 45 डिग्री, तो ये ऊपर की ओर मूव करता, तो यहाँ पे ऐसे होता 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब पैर से भी 45 डिग्री और सर से भी 45 डिग्री अगर पैरेलल है, तो हम दोनों में से किसी एक को दिखाएंगे तो बात बन जाएगी। तो बात बन जाएगी, इसका मतलब इसको ना दिखा करके हम कहां से दिखाएंगे, सर के पास से दिखाएंगे, जिससे कि हमारा आगे चल के कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 45 डिग्री ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, क्लियर है, उल्टा। लेकिन अगर यही बोलता कि राइट 45 डिग्री मूव कर जाओ, तो यहीं से हम क्या करते, इसको ऐसे लाते, तो यहां से हम देखते कि कितना हो रहा है, 45 डिग्री। लेकिन ये जो 45 डिग्री है क्या हो जाता, ये राइट हो, ऐसे हो जाता, मतलब ये राइट हो जाता, दाएं की ओर हो जाता। तो ये 45 डिग्री का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि 45 डिग्री कैसे होता है, राइट। हाँ, अब चलो हम आगे जरा देखते हैं। हमने देख लिया, इसको देख लिया। अब जरा ये बताओ कि अगर हमें कोई बोलता है
कि बताओ 270 डिग्री कैसे होगा। 270 डिग्री, तो 270 डिग्री को आप अगर डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री और प्लस कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तब जाके कितना डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। इस 270 डिग्री को हम जब भी बनाएंगे तो कितना पे, 180 और 90 पे डिवाइड करके बनाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो कि ईस्ट में अगर कोई देख रहा है, क्या देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, मतलब पूर्व में। आप ये मत सोचना कि बार बार ईस्ट लेता हूं, थोड़ा बोर्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले लेता हूं, ठीक है। ये ईस्ट में है, अब यहां से बोला जा रहा है कि 270 डिग्री आपको क्या मूव करना है, दाया। ये इसका मतलब क्या हुआ, दाया मूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, दाया, मतलब राइट मूव करना है या दक्षिणावर्त मूव करना है, मतलब नीचे की ओर। अगर इधर देख रहा है तो दाया हाथ नीचे, तो नीचे की ओर आना होगा। कितना डिग्री, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप 180 डिग्री में डिवाइड कर दो, ठीक है। और 180 डिग्री में आपको पता है कि क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम सोचे कि अगर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहां अपोजिट इस टाइप से हो जाएगा, मतलब यहां पे इस टाइप से, ये 180 डिग्री हो गया। तो अब डायरेक्शन कितना हो गया, 180 डिग्री, लेकिन अभी उसको और आगे कितना चलना होगा, 90 डिग्री और आगे चलना होगा। तो 90 डिग्री और आगे चलने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको चले तो यहां से देखो ये चल रहा है ना, तो 90 डिग्री और बढ़ने के लिए अब हमें ऐसे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहां बढ़ गए, मतलब यहां से 90 डिग्री हम यहां आ गए। डायरेक्शन देखो अभी भी सेम है, इधर भी दाया इधर भी दाया, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया, 180 और 90। यहां से अगर हम यहां तक देखें तो टोटल कितना हो गया, 270 डिग्री, ठीक है। 270 डिग्री हो गया। तो 270 डिग्री पे हम कहां पहुंच गए, नॉर्थ पे पहुंच गए। नॉर्थ मतलब उत्तर में पहुंच गए ना। अब देखो इतना घूमना पड़ा ना, अगर हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी 270 डिग्री अगर आपको बोला कि दायां मुड़ो, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ या कि आप 270 में 90 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री सर्कल हो जाएगा। तो अगर यहां पे दायां है तो इसका मतलब जो बच रहा है 90 डिग्री, वो आप क्या कर जाओ, बायां कर जाओ। बायां मतलब लेफ्ट कर जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मान लो कि ईस्ट में अगर देख रहा है कोई ईस्ट में, और हमें कितना मूव करना है, 270 डिग्री ऐसे मूव करने के लिए बोला, तो हम इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 90 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्ट इधर घूम जाएंगे, उल्टा उल्टा घूमेंगे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा, उल्टा घूम गए 90 डिग्री। तो देखो यहां भी कितना आया था, नॉर्थ आया था, और यहां भी क्या आया, नॉर्थ ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे चाहे ना, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम अगर समझते हैं चीजों को, तो हम जैसे भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एंगल का। लेकिन मैं आपको और भी, जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को देख लो, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहां करेंगे। क्योंकि अगर इस मेथड का आप पूरा यूज करने लगोगे क्वेश्चन बनाने में, तो हर एक क्वेश्चन में आपका 1 मिनट 2 मिनट जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ट्रिक अप्लाई करें तो फिर देखना ये क्वेश्चन सेकंड में बनेगा, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इक्वेशन को बना के निकल जाओगे, ठीक है। तो चलो अब ये हमने सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि जितने भी टाइप है, जैसे मैंने बोला था कि करीब 7 या 8 टाइप होगा, तो सारे क्वेश्चन को उसमें लाया गया है। अगर इनकेस 1-2 टाइप अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप इतने समझ जाओगे, इतने आपके मतलब आपका जो दिमाग है वो डेवलप कर जाएगा कि फिर उसके बाद 1-2 टाइप इधर उधर रहता है तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन यहां आ जाओ। क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राजू, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप दोनों लिखा हुआ है, जो पढ़ सकते हो। राजू वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब इसका मतलब हुआ कि राजू जो है 30 मीटर उत्तर की दिशा में चला, आगे चलकर। चाहे हिंदी में देखो, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। तो देखो इसमें क्या है, जब भी डायरेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा बहुत आप उसको फिगर में बना सकते हो, और फिगर बनाना पड़ेगा, और वो आसान भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राजू उत्तर की दिशा में कितना मीटर चल रहा है, 30 मीटर। तो राजू को कहीं
जब भी कुछ होगा तो आप उसको क्या कह सकते हो, एक पॉइंट, एक चीज और समझ लो कि जब भी इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती, शुरुआती, तो शुरुआती को आप पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। पॉइंट मतलब ये, इस पॉइंट से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा कि जैसे मान लो यहां से शुरू होके कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे एरो दिखाने का मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे आपने उसके आगे बैरिक लगा दिया तो इसका मतलब वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये पॉइंट जो होगा उसका अंतिम पॉइंट होगा। क्या होगा? अंतिम पॉइंट होगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा, अंतिम बिंदु होगा। क्लियर है? तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक शुरुआती तो हम उसको पॉइंट से शुरू करेंगे, और जहां पे एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आगे बैरिकेड लगा हुआ है, आगे वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, राजू उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो राजू को कहीं मान लिया, ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट है जहां से राजू उत्तर की दिशा में। तो अब आपको एक बात बताओ, एक बात बताओ कि उत्तर की दिशा में करना है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो एक नॉर्मल अगर ऑन पेपर की बात करें तो ऐसे होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर ईस्ट और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट, यही होगा। और आपको इसी को माइंड में लेके चलना है, जब भी आप पेपर जब दे रहे होगे तो आप सामने इसी टाइप को सोचो कि यही एक है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमें बस इतना ध्यान देना है कि ये वाला जो है कि ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हमने इस पॉइंट को मान लिया, उत्तर की दिशा चल रहा है मतलब ऊपर की दिशा में चल रहा है, कितना मीटर, 30 मीटर। मान लो कोई भी नापना तो है नहीं, आपको डायरेक्ट 30 मीटर आप लिख लो। मान लो ये 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा बायां हाथ इधर है तो इधर आएगा, और कितना मीटर, 15 मीटर। 15 मीटर मतलब 30 मीटर का आधा, 15 मीटर चला, 15 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि अब वह दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ेगा, तो बताओ अगर ऐसे कोई चल रहा है तो दाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर चल के 50 मीटर चलता है। चलो स्पीकर को थोड़ा सा जगह बना करके करता हूं जिससे कि आसानी हो समझने में, ठीक है, जगह बना लेता हूं, ठीक। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो उत्तर की ओर चला, यहां पे था, उसके बाद उत्तर की ओर चला, नॉर्थ की ओर, और यहां से उत्तर की ओर चला 30 मीटर, 30 मीटर, और उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया, और आधा चलेंगे इसका 15 मीटर चला, और फिर कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है, दायां किधर होगा, जैसे उधर देख रहा है तो दायां ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, मतलब 50 मीटर, ये मान लो कि 50 मीटर चला, 30 मीटर से थोड़ा ज्यादा बना लेंगे, वैसे जरूरी नहीं है, बना लेते हैं। और अंत में वो दाएं मुड़ जाता है, तो अंत में दायां, तो उधर देख रहा है दायां इधर हो जाएगा, तो दायां मुड़ा, दायां मुड़ गया। ये नहीं बोला है कि कितना चलता है, चलो हम दायां मोड़ देते हैं अभी, ठीक है, दायां मोड़ देते हैं, दायां मुड़ा, वह किस दिशा की ओर अब जा रहा है। तो सिर्फ अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये बताओ दायां अगर मुड़ गया है तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन इधर है ना। तो बोर्ड में मैंने बताया कि दायां साइड हो तो वो कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, इसका मतलब पूर्व होता है, इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप चाहते तो जो मैंने कल मेथड बताया है उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसका डायरेक्शन का क्लास 1 देखना होगा, राइट। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, मतलब एक आदमी है जो दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स ही टेक्स अ 90 डिग्री, मतलब कुछ दूर चला, वो आपको दे दिया है कितना चलता है, 10 मीटर चला, और 10 मीटर चलने के बाद वो क्या होता है कि 90 डिग्री पे मूव करता है, ये बोल रहा है। 15 मिनट चलने के बाद पुनः 90, ऐसे कह के वो बोल रहा है कि 90 डिग्री मूव करता है ये। तो आपको मैंने बताया है कि 90 डिग्री मूव करने का मतलब जब भी हम लोग 90 डिग्री, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दायां मुड़े या बायां मुड़े, अगर वो कहे मुड़ने के लिए तो भी हम समझेंगे कि 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे कह दिया है तो हम 90 डिग्री मूव करेंगे, नहीं भी कहता है तो ये हम समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो 90 डिग्री हमें मोड़ना है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। तो इसका मतलब बस क्वेश्चन वही है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा डायग्राम में करना है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, आप इसको जो फर्स्ट टाइप मैंने कराया उससे भी आप कर सकते हो। तो दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है तो क्या करोगे आप, ऐसे कर लो, ये पॉइंट है, यहां से चलना स्टार्ट किया, दक्षिण की ओर जा रहा है,
दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर 10 मीटर चलने के बाद, मतलब 10 मीटर ये चला, और क्वेश्चन में देख लो इसने सिर्फ बोला ना कि अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो या उसको आप देखो, समझे, क्योंकि उसने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है। जब डिस्टेंस नहीं पूछे ना, तो ये 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर ये कुछ भी कहे तो उसको आपको उतना माइंड नहीं करना है, डायरेक्ट आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 मीटर चल रहा है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात है। चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, कितना, 90 डिग्री, तो बाएं मुड़ता है 90 डिग्री, तो देखो दक्षिण की ओर चल रहा है, बाएं किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड का मतलब इधर आ जाएगा, बाएं मुड़ा ऐसे मुड़ गया, और बाएं मुड़ने के बाद पुनः 90 डिग्री मूव करता है। तो ये बताओ 90 डिग्री मूव करता है, किधर करेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री किधर मूव करता है, ये बोला है, मुड़ जाता है, और यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ जाता है, ये हमने कर दिया। अब कह रहा है कि 15 मीटर चलने के बाद, इसका मतलब ये 15 मीटर चला, नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं 90 डिग्री। तो अब ये बताओ कि अगर हम देख रहे हैं इधर और बाएं मुड़ना है, तो बाएं ऊपर होगा, तो ऊपर मुड़ेंगे, और ऊपर मुड़ना है 90 डिग्री ही बोला है, तो 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो ऐसे मुड़ गया। अब ये बताओ कि अंतिम रूप से किस दिशा में चल रहा है, तो दिशा कौन सा हो जाएगा, अगर दिशा की अगर बात करें तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ तो, ये कौन सा दिशा हो रहा है, ये दिशा अगर आप देखो तो आपको कौन सा दिशा दिख रहा है, ऊपर की ओर दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, मतलब उत्तर, क्या हो गया, नॉर्थ या उत्तर। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहा है, आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब सुबह में रोड पे चलना, कोई मैं ही मान लो तो आई किया है, चल रहा है, फेसिंग द सन, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ, सूर्य की तरफ देख रहा हूँ, और सुबह की बात है, तो सुबह में हमें पता है मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ये तो बच्चे से हम लोग को देखा जाता है कि हाँ चलो सूर्य जो है पूरब में उगता है, ये सब बातें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इधर है, ईस्ट क्या है, इधर, मतलब कोई चल रहा है तो इधर की ओर ही देख करके चल रहा होगा, क्लियर है, चल रहा है। अब आगे कह रहा है क्या, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे चल रहा है करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया, कुछ समय के चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, मतलब कुछ समय चला, तो कुछ समय मान लो चला, डिस्टेंस नहीं दिया है कोई बात नहीं, कुछ दूर मान लो कि चला, और बायां मुड़ गया, बायां का मतलब ऊपर मुड़ गया, ऊपर मुड़ा, ऐसे ऊपर मुड़ गया, और ऊपर मुड़ने के बाद उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया, तो बताओ ऊपर मुड़ा, दाईं ओर इधर आ रहा है, हाथ मेरा इधर आ रहा है, इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा में जा रहा था, तो बताओ कौन सा दिशा हमें दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, ईस्ट में ही दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है क्या, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, घर से, मान लो घर कहीं भी होगा, तो मान लो घर यहाँ है, हमने पॉइंट दे दिया कि घर ये है, ये क्या है, घर है, और इस घर से अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर तो हमेशा ऊपर होता है, तो ऊपर करेंगे, और कितना मीटर चला, 25 मीटर चला। अब कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, तो पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, तो पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो 15 मीटर ऐसे हम 15 मीटर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, आगे गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो बताओ दक्षिण क्या हो जाएगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा, तो 10 किलोमीटर नीचे। क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला, या मीटर में जो भी है, किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में, कोई बात नहीं, अगर किलोमीटर में कर दो, 10 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब ये 25 है, 10 है, तो 10 तो इसका मतलब यहां तक होगा, तो हमने यहां तक कर दिया कि 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। अंत में पूरब की ओर मुड़कर, तो ये बताओ कि दक्षिण की ओर देख रहा है, पूरब की ओर मुड़ेगा, तो बताओ पूरब तो इसका इधर होगा ना, तो इसका मतलब इधर मुड़ेगा, ठीक है, इधर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो ये इधर मुड़ेगा, लेकिन चलेगा कितना, 15, तो ऊपर 15 है, तो इसका मतलब नीचे भी 15, मतलब यही पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया 15, यहाँ पे 15 किलोमीटर इसी पॉइंट पे आ गया। अब आने के बाद बोलता है कि वो अपने घर से किस दिशा में है, तो अब घर से बोला जा रहा है, ये अभी देख रहा है, जो देख रहा है वो ईस्ट की ओर देख रहा है, किधर देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है, ये देख रहा है, ठीक है, देख रहा है,
लेकिन पूछा है घर से, तो अगर कोई आदमी घर से इसको देखे तो पता चलेगा कि ये कौन सा दिशा में है, उत्तर में। ये कौन सा दिशा में है, उत्तर में। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि घर से पूछ रहा है। तो जहां से पूछे तो आप एक चीज ध्यान रखना, से या फिर फ्रॉम, ये जब रहे तो हम वहां जाकर के डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि वहां पे जाएंगे। घर से पूछा तो हम घर गए, और घर के बाद इस आदमी को देख रहे हैं कि वो किस दिशा में, तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर का मतलब नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं जरा सा, तो क्या देखता है, इस क्वेश्चन को जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घड़ी की सुई उत्तर दिशा में है। तो पहले जब भी घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, तो आप एक सिंपल घड़ी का फिगर बना लो। आप सिंपल एक घड़ी का फिगर बना लो, बना लिया, और ये ऐसे होता है 12, 6, 3 और 9, ये घड़ी बन गया। और जो कहे वो करना है, जो रियल में हो उसको नहीं, जो क्वेश्चन में कहे वो करो। तो कह रहा है कि 12:30 बज रहा है, ठीक है। तो 12:30 बज रहा है, इसका मतलब मिनट की सुई तो 6 पे होगी, और उसके बाद सुई दक्षिण में है। मिनट की सुई किस में है, दक्षिण में है। और उसके बाद बोल रहा है कि घंटे की सुई कहां है, उत्तर दिशा में। अब देखो, अब आप रियल में देखोगे तो अगर घंटे की सुई बोलोगे तो घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में होना चाहिए ना, एक्चुअल में तो यही होता है। लेकिन उसने कहा है कि घंटे की सुई कहां हो, उत्तर दिशा में। तो आप भी उत्तर ही बनाना, ये नहीं कि आप सोच लेना कि अरे 12 और 1 के बीच में। ये कोई मैथ्स नहीं है जो कि आप एकदम मैथ्स है, जो कहा जाएगा हमें वो करना है। तो उसने कह दिया है कि उत्तर की दिशा में है ये घंटे की सुई, हमने बना दिया। अब बनाने के बाद वो कह रहा है कि 12:45 बजने पर बताओ कि मिनट की सुई किस दिशा में। तो इसमें जान लो, आप डायरेक्शन में जब भी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो एक बात जान लो, जैसे जो क्वेश्चन कहे हमने बना लिया, उसके बाद ये समझो कि घड़ी खराब हो चुकी है। घड़ी क्या हो गई, खराब हो गई। अब जैसे ये घड़ी खराब हो गई तो इसका मतलब जो सुई जहां है जैसे है फिक्स हो गया। अब आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 12:45 बताओ, 12:45 बताओ क्या हो रहा है, तो अब आप कैसे करोगे, घड़ी तो खराब है, अब तो सुई चल नहीं रही है। अब आप क्या करोगे, तो देखो अब आपको 12:45 पे लाना है। इसका मतलब मिनट की सुई को 9 के साइड लाना होगा, मतलब वेस्ट में लाना होगा। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। घड़ी तो खराब है लेकिन फिर भी आपको मिनट की सुई को उठा के यहां लाना है। तो आप करो क्या, घड़ी को ऐसे पकड़ो और पकड़ने के बाद इसको ऐसे घुमा दो। तो जैसे ही इसको घुमाओगे तो ये मिनट की सुई कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो देखो घड़ी तो खराब है ना, तो मिनट की सुई अगर 9 पे आती है तो ये घंटे की सुई कहां जाएगी, जस्ट यहाँ पे देखो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ भी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, अपोजिट। इसका मतलब घंटे की सुई कहां आ गई, आप देखो ये कौन सा है, ईस्ट है। इसका मतलब घंटे की सुई किस में आ जाएगी, ईस्ट में आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ भी रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि मिनट की सुई बताओ, तो मिनट की सुई पूछा तो हम मिनट की सुई बता देंगे कि किस दिशा में है। तो मिनट की सुई को अगर हम यहां ला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर घंटे की सुई पूछ देता तो हम ईस्ट बोल देते, बहुत ही सिंपल है। बस ये ध्यान में आपको जरूर रखना है कि जब भी घड़ी का क्वेश्चन अगर डायरेक्शन में आए तो जो पहले बोले उसको तो आप एग्जिटिव बना लो जो क्वेश्चन का है। उसके बाद जब वो पूछे कि बताओ ये क्या होगा, तो बस आपको ये करना है कि मान लेना है कि घड़ी खराब हो गई, ठीक है। और उसको मैनुअली आप क्या करोगे, घुमाओगे, मतलब हाथ से उसको घुमाओगे। और जब हाथ से घुमा के देखोगे, जो जैसे बोलेगा कि मिनट उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में, पश्चिम में, वैसे कर दो। उसके बाद ये सोचना कि दूसरी सुई कहां है, या जो सुई को बोला गया वो कहां गया। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा सा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है क्या बॉय वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब एक बच्चा है, एक लड़का है जो उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो मान लो ये पॉइंट दे दिया कहीं से। पॉइंट देने के बाद उत्तर पूर्व चलता है, इसका मतलब नॉर्थ ऊपर है और ईस्ट इधर है, तो इसका मतलब इसके बीच में चल रहा होगा, तो इसके बीच में चला। लेकिन कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। तो लिखो यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। तो दक्षिण पूर्व किधर हो गया, ईस्ट इधर है, तो साउथ ये है, मतलब यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर चल रहा है, तो यहां से तो वो तो पहुंच चुका है यहाँ पे। तो यहां से पहुंचे
तो इसका मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में चलेगा, तो इस डायरेक्शन में चला और कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। तो अब कहता है कि आरंभिक बिंदु से वो बताओ कितनी दूरी पे है, तो ये कौन सा बिंदु है, आरंभिक, और ये इसका अंत हो गया। ठीक है, तो बताओ कि कहां से, तो क्या ऐसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जोड़ के बताएंगे, नहीं। जब भी ऐसा पूछे कि आरंभिक से अंतिम बिंदु कितना है, इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहेगा। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि जैसे आप घूम के आए हो उसको आप जोड़ के बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाएगा। तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, क्या कोई ऐसे जोड़ के ऐसे आएगा तो न्यूनतम दूरी होगा, क्या कोई शॉर्टकट मतलब ऐसे अगर पहुंच जाए तो वो कौन सा, तो देखो ये रास्ता जो पकड़ेगा वो जल्दी यहां पहुंच जाएगा, तब न्यूनतम दूरी होगा। इसका मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि जब भी हम डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें पता है कि कितना डिग्री पे मूव करते हैं, 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो मैथ्स में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आ रहा है दिमाग में, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा देर ये समझो, ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, एच हो गया, और ये क्या हो गया, 90 डिग्री है तो ये बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर है। और एक बात आपको बताओ कि जो एच है इसी को तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, मतलब न्यूनतम दूरी। क्या होगा, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तो आपका यही हुआ। क्लियर है। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये h इक्वल टू निकल जाएगा, p कितना है, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 25, और 25 इक्वल टू कितना होता है 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। अब देखो तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका ए नंबर, ए नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कमल वॉक्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फ्रॉम देयर, मतलब वहां से, फ्रॉम देयर ही टर्न्स बैक एंड वॉक 6 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही गोज 3 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन हाउ फार डज ही रीच फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में क्या बोला है कि कमल, सेम चीज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं, कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो आप मान लो कहीं भी है, ऐसे मान लो पॉइंट, ये स्टार्टिंग हो गया, उत्तर दिशा में 10, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे, 10 किलोमीटर लिख देंगे। वहां से वापस मुड़ता है, मतलब यहां से वो वापस मुड़ जाता है, मतलब बैक हो जाता है उसी डायरेक्शन में, और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां से जब वापस हो जाएगा तो वापस मतलब उल्टा घूम करके फिर इसी पॉइंट पे आ गया, और यहां से चलना शुरू किया। चलो इसको कलर चेंज कर लेता हूं। यहां से ये घूम करके चेंज ऐसे घूम गया और यहां से ही चलना शुरू किया, और कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो मान लो ये 6 किलोमीटर यहां तक पहुंच गया, तो यहां तक कितना किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर तक हो गया। अब कहता है क्या, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, मतलब यहां से वो 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। ये 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला, ईस्ट की ओर चला। ठीक है, चला, तो तब मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, मतलब ये मूल बिंदु है और ये, तो ये बताओ क्या ऐसे जोड़ेंगे, 10 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर, 16 16 3 19 ऐसे जोड़ेंगे, और इसके बाद नहीं। जब भी मूल बिंदु से बोले तो इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा, हमें ये पॉइंट निकालना होगा। ये डिस्टेंस कितना है, हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये तो हमें मालूम है 3, तो ये मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये मालूम करना है ये कितना है, ये वाला, ये पार्ट कैसे, तो कैसे होगा, टोटल कितना है 10 किलोमीटर है, टोटल कितना है 10, और 10 में 6 किलोमीटर उधर निकाल दो, तो यहाँ जो है ये वो कितना हो जाएगा, 10 - 6 इक्वल टू 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो देखो 4 यहाँ निकल गया, 3 यहाँ निकल गया, तो ये कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। अभी जस्ट आपने किया है कि अगर कोई भी ऐसे ट्रायंगल है, अगर ये 3 हो 4 हो तो ये कितना होता है, 5 होता ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेज डिस्टेंस कितना निकल गया, 5 किलोमीटर। ऑप्शन में कौन सा है, ये डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए। चलो ठीक, अब आगे
आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है क्या, श्याम फेसिंग ईस्ट टू ईस्ट वॉक्स कितना 6 मीटर, मीटर में कह रहा है, कोई बात नहीं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। मान लो ये पॉइंट हमने ओरिजिन मान लिया, और पूर्व तो इधर होता है ना, ईस्ट तो इधर है, इधर मुंह कर किया और कितना मीटर चला, 6 मीटर चला। चलो कोई नहीं, हम 6 मीटर इसको चला देते हैं, ठीक है, 6 मीटर चल दिया। उसके बाद कहता है क्या, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं ऊपर होगा कि नीचे, नीचे होगा, तो नीचे कितना चलता है, नीचे 9 मीटर चलता है। तो नीचे आया 9, तो 6 से ज्यादा होगा, तो 9 मीटर यहां मान लो चल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, बाएं किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है, हम इधर चलते हैं। और बाएं मुड़कर वो 6 मीटर चलता है, मतलब इधर चला और 6 मीटर चला, यहां तक आ गया। और 6 मीटर बाद उसके बाद रुक जाता है, आरंभिक बिंदु से बता रहा है ये 6 मीटर है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि अब वो आरंभिक बिंदु, मतलब आरंभिक बिंदु का मतलब ये हुआ कि हम शुरू से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बताना है। तो ऐसे अगर देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम देखते क्या है इस टाइप से कि ये डायरेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब हमें ये निकालना होगा कि ये कितना डिस्टेंस है इसका। कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे निकलेगा। हमें तो ये मालूम है ना और ये मालूम है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर इसको डॉट 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 ऐसे इसके पैरेलल ले ले तो ये 9 है, तो ये भी 9 मीटर हो गया। और अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो ऊपर 6 है, तो यहाँ भी 6 मीटर हो गया। तो अब अगर हम टोटल अगर देखें, इस टाइप से फिगर बन गया, तो देखो कि यहाँ 6 मीटर था और इधर 6 मीटर हो गया और ये 9 मीटर हो गया। तो 6 टोटल कितना हो गया, 12 मीटर हो गया और 9 मीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो h इक्वल टू निकल जाएगा क्या, ये 9 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 144 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और ये किस में है, मीटर में, तो 15 मीटर देखो तो आंसर है। हाँ, ये आपका 15 मीटर यहाँ पे हो गया। कितना मीटर हुआ, 15 मीटर। यहाँ देखो किया जा सकता है, 15 मीटर में आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते क्या है। यहाँ पे ए मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, मतलब पश्चिम की दिशा में एक आदमी देख रहा है और खड़ा है, ठीक है, मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री मूव करता है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो एक आदमी देखो ऐसे करके खड़ा है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में खड़ा है। और कह रहा है क्या कि वह दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणावर्त का तो मतलब बताइए, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, इस टाइप से दायां। और वामावर्त का मतलब भी पता है, वामावर्त का मतलब उल्टा, और ये क्या होता है, लेफ्ट। इतना चीज तो आपको पता ही है। इसका मतलब दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है, तो यहां से वो 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो 45 डिग्री मुड़ने का मतलब ऐसे मुड़ जाता होगा। तो इसको डॉट डॉट आगे करेंगे तो यहाँ देखेंगे 45 डिग्री ऐसे दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। अब फिर आगे कहता है उसके बाद उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। तो बताओ इसी दिशा, मतलब ये अगर दायां मुड़ रहा है तो आगे भी, और उसी दिशा में 180 डिग्री। तो बताया है आपको कि 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है, मतलब ये अगर आगे जाएगा तो ये पैरेलल ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री ये हो गया। और फिर कहा जा रहा है कि अब वामावर्त, अब उल्टा चलेगा। अब क्या होगा, उल्टा। उल्टा का मतलब, अब उल्टा मतलब उल्टा कितना, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री चलने के लिए मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री चलना, ठीक है, ये चलना है। तो इसका मतलब सबसे पहले 180, तो अभी देख रहा है इधर और 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में फिर वो पहुंच गया कितना डिग्री, फिर वहीं पहुंच गया जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। और फिर आगे उसको कितना डिग्री जाना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आने के कारण ये 90 डिग्री क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ताकि इसको ऐसे ऐसे देखो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब वो डायरेक्शन कौन सा हो गया, डायरेक्शन जब भी अब देखना हो तो यहाँ प्लस कर दो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। तो अब देखो ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ और वेस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड, कि लॉन्ग मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन पेपर में इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इस मेथड से इसको सॉल्व करो। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड से चलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, सो देखो इसको शॉर्ट मेथड से करना हो ना, तो इसमें दो बात होगी, एक दायावर्त हुआ है
और एक वामावर्त हुआ है, मतलब एक राइट हुआ है और एक लेफ्ट हुआ है। क्लियर है? अब देखो राइट और लेफ्ट हुआ है, हम सिर्फ एंगल को देखेंगे कौन कितना बोल रहा है। और स्टार्टिंग में वो बोल दिया है कि वो एक आदमी पश्चिम की ओर देखा है, पश्चिम की ओर मतलब ऐसे देख रहा है, ठीक है, इस टाइप से देख रहा है, वेस्ट की ओर देख रहा है, ऐसे लिख देंगे वेस्ट की ओर। शॉर्टकट ट्रिक है ये, आप देखो ये ट्रिक पे बनेगा, कैसे बनेगा देखो, वेस्ट की ओर देख रहा है इतना हम कर लेंगे, उसके बाद ये लेफ्ट और राइट हम बना लेंगे। कह रहा है क्या, दक्षिणावर्त 45, तो ये है 45, लिख दो 45 डिग्री, और फिर आगे उसी दिशा में 180 डिग्री, इसके नीचे 180 डिग्री उसी दिशा में लिख दो, लिख दिया। फिर आगे कह रहा है कि उल्टा वामावर्त, तो वामावर्त में आ जाओ और कह दो कि 270 डिग्री, हो गया, लिख दिया हमने। इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप पूछ रहा है कि आप बताओ वो किस दिशा में, कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री। अब 225 डिग्री यहाँ 270 डिग्री, दोनों में बड़ा कौन है 270, इन दोनों में घटा दो, इन दोनों में बताओ घटाओ, तो यहाँ से 225 डिग्री, यहां से क्या होगा 225 डिग्री, क्या हो जाएगा 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री कट कर देगा यहां से। तो अब बताओ कि यहां बचा कितना, यहां 45 डिग्री बच गया, और ये 45 डिग्री कौन सा बचा, लेफ्ट, 45 डिग्री क्या बचा, लेफ्ट, मतलब वामावर्त। तो अगर ये देख रहा है पश्चिम की ओर, तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर या नीचे, 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 लेकिन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपको बता रखा है, इसको डॉट डॉट ऐसे कर दो, और इसके बाद 45 डिग्री जाना है तो आपको ऐसे आना है, ऐसे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गए बायां, लेफ्ट 45 डिग्री हो गए। तो बताओ अब इसका डायरेक्शन क्या है, तो जब भी डायरेक्शन करना हो तो ऐसे कर दो, ऐसे प्लस, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है ही। तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो अभी भी साउथ और वेस्ट आया आंसर। देखो साउथ और वेस्ट इसमें भी आया, साउथ और वेस्ट वहां भी आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट, डी नंबर आंसर हो गया। तो ट्रिक समझ में आया कि ट्रिक क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, और भी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं जरा देख लूं इसको, ठीक है, क्या ऐसा करता हूं, इसको अब यहीं तक रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में होगा तो इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कुछ और आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बस यहीं तक छोड़ता हूं, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।